भी तू है, बाहर भी तू है। भक्तों ने ऐसा कह कर पुकारा, क्या भक्तों ने ऐसा कह कर पुकारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर बोल उठाइए दोनों हाथ पीछे तक। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेदों में तू है, पुराणों में तू है, वेदों में तू है, पुराणों में तू है। जड़ में भी तू है, चेतन में तू है, जड़ में भी तू है, चेतन में तू है। संतों ने ऐसे कह कर पुकारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतों ने ऐसा हर बोल कह कर पुकारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बोले भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत की ऐसी भावी गाथा। सच मानिए कथा के प्रारंभ में, कथा के प्रथम दिवस ये आवाहन का दिवस है। इसमें सबसे पहले देवताओं का आवाहन किया जाता है। भागवत में प्रवेश करें उससे पहले मैं भगवान गजानंद गणपति मौर्य जी का आवाहन करता हूँ। हे प्रभु आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कथा में कोई विघ्न न आए इसके लिए गजानंद प्रभु का आवाहन किया जाता है।
अच्छा, संसार के मानवियों के विघ्नों को गणपति जी हरण करते हैं। जब जब कोई जीवन में मनुष्य कार्य करता है तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं। और गणपति को ये विघ्न हरने की ताकत गणेश जी में कहां से आई है? भगवान ब्रह्मा ने भृगु संहिता में ऐसा कहा है कि गणेश जी समूचे संसार के विघ्नों का हरण करते हैं, लेकिन इनके पास में ये ताकत कहां से आई? बोले इनके पास में ये ताकत कि गणेश जी समूचे संसार के विघ्नों का हरण करते हैं, तो इनके ऊपर आशीर्वाद किनका है? तो बोले कि इनके ऊपर आशीर्वाद भगवान नरसिंह देव का है। भगवान नरसिंह के श्री चरणों में गजानंद प्रभु प्रणाम करते हैं। भगवान नरसिंह से कहते हैं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिएगा कि मैं संसार के समस्त मानवियों के विघ्नों का हरण करूं। भगवान नरसिंह देव को हम प्रणाम करते हैं कि समूचे आयोजन में हे प्रभु इसकी व्यवस्था को संभालना। इस भावी व्यासपीठ पर मैं राधा जी का प्रभु श्री कृष्ण के साथ में ध्यान करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि हे प्रभु पधारें, भागवत ग्रंथ में सुशोभित हो जाएं। साकेत से प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैया जानकी के साथ में आवाहन करते हैं इस व्यासपीठ पर, हे प्रभु सुशोभित हो जाएं। कथा में इस आयोजन की समूची व्यवस्था को संभालने वाले बाबा वीर बजरंगबली का आवाहन करते हैं कि वो व्यास पीठ पर सुशोभित हो जाएं। कथा के मुख्य श्रोता तो वही है। उसके बाद में मैं पुनः आवाहन करता हूं समस्त देवी देवताओं का, नदियों का, पठारों का, पर्वतों का, सबका आवाहन कर रहा हूं। और सच मानिए ये भागवत की कथा जो हम व्यासपीठ पर गाने जा रहे हैं, इस गाने का साहस मुझे मैं खुद गा पाऊं ऐसा नहीं। इस व्यासपीठ पर तो मैं तो निमित्त मात्र के रूप में बैठा हूं। और इस कथा के मेन वक्ता तो भगवान महादेव। महादेव जैसा वक्ता इस धरती पर भूतों भविष्यता कोई हुआ ही नहीं। और कथा गाने की शक्ति तो भगवान महादेव ही देते हैं। मुख्य वक्ता तो प्रभु शंकर है। मैं आह्वान कर रहा हूं प्रभु व्यासपीठ पर पधारिएगा। उसके बाद मैं भगवान व्यास का आह्वान कर रहा हूं। सच मानिए ये कथा में जो आप लोगों के सामने गाने जा रहा है, इसमें किंचित मात्र भी यदि मैं तो बस अपने ओठ हिला रहा हूं, गाने की शक्ति कहां से आएगी? ये तो मैं ब्रजभूमि से अपने पूज्य गुरुदेव पूज्य महाराज श्री का चरणों में वंदन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। उनकी अहितु कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। इस कथा को गाने का की तरफ जो प्रेरित किया है पूज्य गुरुदेव की कृपा है। उनका चिंतन, उनका मन। इस व्यासपीठ से मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान कर रहा हूं कि प्रभु आए। सनातन धर्म में मनुष्य धरती पर जितने कण हैं, मनुष्य के शरीर में जितने रोए हैं, इतने सनातन धर्म में देवी देवता हैं। मैं सबका आह्वान, सप्त चिरंजीवियों का भी आह्वान कर रहा हूँ। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमस्य विभीषणा कृपा परशुरामभ्यो सप्तति चिरंजीवना, सबका आह्वान कर रहा हूँ।
सच मानिए, ये भागवत की कथा व्यास जी ने इसकी रचना करी, इसको शब्द दिए हैं क्या भागवत। भागवत माने क्या है? भागवत कहते किसे हैं? इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तासी तत्व। भक्ति और ज्ञान वैराग्य का जो तत्व है उसी को हम भागवत कहते हैं। और ये भागवत देती क्या है? यह भागवत वह देती है जो संसार में तुम्हें कोई नहीं दे पाए। धन होगा, मित्र हजारों बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारा अपना कोई न बन सकेगा। भागवत तुम्हारे साथ यहां भी है, तुम्हारे साथ वहां भी है। जो कोई नहीं देता वह भागवत देती है। जीवन में तुम्हें जो कोई न कर पाए बस वही भागवत करती है। भागवत श्री कृष्ण का श्री विग्रह है, भागवत श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य का परिचय है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? ये भागवत भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है, लेकिन प्रथम श्लोक में भगवान का सामर्थ्य परिचय है। ओ सच्चिदानंद, वो भगवान सच्चित आनंद तीनों स्थिति में रहते हैं, ऐसे परमात्मा को हम वंदन करते हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों के हेतु हैं, कारण है तीनों के। भगवान का सामर्थ्य परिचय है प्रथम श्लोक में। जब संसार रहेगा तो भगवान रहेंगे, संसार रहे न रहे तो भगवान रहेंगे। उत्पत्ति में है, स्थिति में है, जिनके कारण विनाश है सृष्टि का, विनाश में भी वह परमात्मा है, ऐसे भगवान का सामर्थ्य परिचय है। जो समूचे ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकता है, जिसकी रक्षा भी कर सकता है और जिसको नष्ट भी कर सकता है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। पुराणाकार वर्णन करते हैं कि भागवत प्रभु प्रेमी जनों जिस कथा के श्रवण के लिए सूत जी शौनिकादि 88,000 ऋषियों को इस कथा का श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कथा कलिकाल में मनुष्य को मृत्यु का भय नष्ट करेगी। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। संसार में काल रूपी सर्प से बचने का कोई यदि साधन है तो केवल एक है, वह क्या है? भागवत। काल सबको मारेगा, जीवन मिला है तो मृत्यु निश्चित है। धरती पर आए हो, मरना सत्य है, बाकी मिलेगा क्या?
घर बनवा पाओगे कि नहीं बनवा पाओगे कोई पता नहीं, विवाह होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं, विवाह होने के बाद में पत्नी रोटी देगी कि नहीं देगी कोई पता नहीं, सुलक्षणी मिलेगी कुलक्षणी मिलेगी कोई पता नहीं, क्या होगा। बोले जन्म हुआ तो मृत्यु अवश्य है, मरना पड़ेगा। सुख मिलेगा इस संसार में? बोले नहीं। फिर मिलेगा क्या? बोले ये दुखालय है, यहाँ किंचित मात्र भी कोई सुख नहीं। किसी दुकान पर जाओ तो पुस्तकालय में चले जाओ तो वहां कोई और चीज मांगो जाकर के मिलेगी? बोले नहीं मिलेगी। क्यों? तो वो तो पुस्तकों का भंडार है, वहां तो अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएंगी। बोले फिर वस्त्रालय में चले जाओ जहां वस्त्र मिलते हो, कोई दूसरी चीज मांगो, बोले नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? बोले वहां कपड़े ही मिलेंगे, सुंदर कपड़े ले सकते हो। और जीव मृत्यु लोक में आया तो इसे यहाँ क्या मिलेगा? बोले यहाँ इस धरती का नाम है दुखालय, यहाँ दुख के सिवा किंचित मात्र भी सुख नहीं। ऐसा कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे, ये कार्य कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा मन का धर्म है। सुखी कौन है? जो भगवान के भक्त हैं, जो ईश्वर के श्री चरणों में बैठकर भगवान की कथा गाते हैं। सुखी मीने जहानीर अगाध, सुखी मीन जहां, सुखी मीने जहानीर अगाध, सुखी मीन जहानीर अगाधा, जिम हरि शरण नए कौव्या, जिम हरि शरण न एको बाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा। अगाध नीर में मछली सुखी है, लेकिन वहां भी बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। सुख कहां है? बोले सुख भगवान के श्री चरणों में है। सुख भगवान के श्री चरणों में बैठ करके चिंतन करने में जो सुख है वो कहीं नहीं। गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ करके जो सुख मिलेगा वह संसार में कहीं नहीं मिलेगा। परीक्षित को मृत्यु का भय हुआ, बोले 7वें दिन मरोगे, कोई जतन करो, कोई उपाय करो। बोले क्या करें? तो किसी संत की, किसी महापुरुष की, सुख स्वरूप भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठ गए जाकर के, जहाँ भागवत की शरण ले ली, गुरुदेव की शरण ले ली। जीवन में जब जब दुख चल करके आए तो संसार वालों के सामने मत जाना, संसार के लोगों से मत कहना, बस यही तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा दिन होगा जो अपने दुख को दुनिया के सामने रोने लगे। ये दुनिया वाले करेंगे क्या? तुम्हारा उपहास करेंगे। बस जब जब दुख आए तो भगवान से कहना, ठाकुर से कहना। अच्छा, सुखदेव जी महाराज को जब मृत्यु का भय हुआ और भागवत की कथा सुनने के लिए जब मुजफ्फरनगर की पावन तलैटी गंगा जी के किनारे बैठे सुखदेव जी महाराज कथा का गायन करने जा रहे थे, तो देवता अमृत का कलश ले आए। देवताओं ने कहा ये अमृत का कलश पी लो, अमर हो जाओगे, और ये भागवत की कथा हमें सुन लेने दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये अमृत पीने से अमर हो जाऊंगा, कथा से क्या होगा, अमृत से क्या होगा? बड़ी सुंदर व्याख्या करिए। क्वम सुधा क्वम कथा लोके क्वम कांच क्वम मणिर्महा। कहाँ ये अमृत,
कहाँ ये कथा? बोले फिर, बोले कहाँ कांच, कहाँ मणि, कहाँ हीरा। ये अमृत तो कांच जैसा है और ये कथा हीरा जैसी है, मणि जैसी है। बोले इसे प्राप्त करने के बाद में जीव कृष्ण का श्री चरणों में सदा सदा के लिए विश्राम प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण की यही तो कृपा होती है। ब्रह्मा जी को पता लगा कि परीक्षित जी ये भागवत की कथा श्रवण करने जा रहे, और इस कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी गए। कथा का इतना बड़ा फल। बोले हाँ, सत्यलोके तुला बंध्या, सत्यलोक में तुला बांधी गई। बोले कथा का इतना बड़ा फल? बोले हाँ, बहुत बड़ा फल, सत्संग का बहुत बड़ा फल। सत्यलोक में तुला बांधी गई तो ब्रह्मा जी भागवत को तौलने लगे। एक तरफ समस्त वेदों को रखा, एक तरफ 7 दिन सुनी गई कथा का फल रखा, तो कथा का पल्ला भारी रहा, वेदों का पल्ला हल्का हो गया। एक तरफ जीवन भर यज्ञ किया, उसका पुण्य रखा गया। एक तरफ केवल 7 दिन कथा रखी गई, कथा सुनने का फल रखा गया। पल्ला नीचे रहा, जीवन भर यज्ञ करने का पल्ला हल्का हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें? बोले एक तरफ जीवन भर भंडारे करे, उनका पुण्य रख दो, और एक तरफ 7 दिन कथा सुनी, उसका फल रख दो। पल्ला हल्का हो गया, कथा भारी रही। प्रभु प्रेमी जनों, आज श्री भागवती वार्ता ये ऐसी कथा है जिसके श्रवण मात्र से जीव धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। कथा कलिकाल में मनुष्य को नव जीवन देने वाली कथा है। इस कथा को प्राचीन समय में सबसे पहले सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्म ऋषि नारद को सप्ताह श्रवण द्वारा मुक्ति का मार्ग बताया था, और यह कथा सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी। ऐसी है श्रीमद्भागवत की कथा। बोले क्या? सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, देव ऋषि बड़ी खिन्न थे, बड़े दुखी थे। तो बद्री नारायण में सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों से मिलन हुआ। कहा कि तुम क्यों दुखी हो? ये कथा सूत जी सुना रहे हैं शौनिकादि 88,000 ऋषियों को। तो देव ऋषि बड़े दुखी थे, मन से बड़े दुखी थे, खिन्न थे, और इतने दुखी थे, कुछ कहना चाहते थे। उनका अंतरंग से, उनके हृदयांगन की सारी ऊर्जा मानो नष्ट हो गई हो, उनके मन के वेग के ऊपर कोई अतिक्रमण कर रहा हो। देव ऋषि इतने उथल पुथल थे। और तब शनकादिक ऋषियों ने पूछा कि तुम क्यों उदास क्यों हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो देव ऋषि कहते कि मैं इस धरती पर काफी जगह गया, मृत्यु लोक का मैंने भ्रमण किया। अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधनम एवं यादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्तथा। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे ऋषिवर, हमने धरती के मुख्य मुख्य स्थानों पर भ्रमण किया है। पुष्कर हम गए, काशी गए, गोदावरी गए, प्रयाग में गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्री रंग पंटम गए, सेतु बंधु रामेश्वरम में गए, और ऐसे रामेश्वरम में, और जहां भगवान श्री राम ने अपने हाथों से लिंग की स्थापना करी है। और बाबा गोस्वामी ने तो अपने शब्दों में लिख दिया है कि जो रामेश्वर
दर्शन करे हैं। जो रामेश्वर दर्शन करई, जो रामेश्वर दर्शन करी हैं। जो रामेश्वर दर्शन करहि, सो तनु तजी मम लोक सिधाए हैं। सो तन तजे मम लोक सिधई। जो रामेश्वर दर्शन करी हैं। जो सेठ बंधु रामेश्वर में आकर के दर्शन करेंगे और वह शरीर छोड़ करके जब आएंगे तो सीधे मेरे धाम के लिए आएंगे, ऐसा प्रभु श्री राम ने कहा है। आज यही बात देव ऋषि नारद कहते, हमने धरती के मुख्य मुख्य स्थानों पर भ्रमण किया है, लेकिन देखा है कुछ वहां। बोले क्या देखा है? अधर्म ने इस धरती को ढक लिया है, कलकाल ने प्रवेश कर लिया है और धरती पर सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा, दया नहीं, दान नष्ट हो गया। उदरम भरणो जीवा पराका कूट भाषण। उदर भरने के लिए जीव नाना प्रकार की असत्य मिथ्या प्रलाप कर रहा है। सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा। बोले फिर उदर भरने के लिए नाना प्रकार के मिथ्या प्रलाप कर रहा है। सत्य चला गया, तपस्या नष्ट हो गई, यहां दया धर्म चला गया। और बाबा गोस्वामी ने तो अपने ग्रंथ में स्पष्ट किया है, भागवत का श्लोक और गोस्वामी की चौपाई बिल्कुल मैच कर रही है। देखिए, मातु पिता बालकन बुलावई, मातो पिता बालकन बुलावई, मातु पिता बालकन बुलावई, मातो पिता बालकन बुलावई। उदर भरे सोई धर्म सिखावई, उदरे भरे सो धर्म सिखावई। माता पिता संतानों को संस्कार देते, बोले कि क्या पेट पूजा करो, भाव से कुभाव से ज्ञान से सत्य से असत्य से कैसे भी हो। सत्यम नास्ति, सत्य चला गया। क्यों चला गया? उदर हो उदरम भरणो जीवा, केवल पेट पूजा हो, बस झूठ बोले जाओ, दुकान चलाए जाओ, चाहे जितनी झूठ बोलो। अपने खेत में न जाओ, बगल वाले के में हाँ आलू खोद लाओ। बोले कहाँ गए थे? अपने खेत में आलू खोदने गए थे, और दूसरे के खेत में कूद पड़ो। सत्यम नास्ति, युग धर्म का प्रभाव है। देव ऋषि नारद कहते कि हमने इस धरती पर वह देखा जो पहले नहीं था। दया थी, धर्म था, सत्य था, त्याग था, समर्पण था, सद्भाव था। लेकिन शंकादिक ऋषियों से कहते, हे ऋषिवर, सत्यम नास्ति, सत्य चला गया, दया चली गई। बोले फिर पुरुषों की हालत ऐसी हो गई। बोले कैसी? नार विबस नर सकल गुसाई, नारी पुरुष नर सकल गुसाई, नारे विबस नर सकल गुसाई, नारी
गुसाई नाचै नट मर कट की नाई नाचे नर मरकट की नाई नाचे नर मरकट की नाई। बोले गृहस्थियों का तो जीवन ऐसा हो गया कि घर में विवाह हो गया तो मानो कोई बंदर कोई मदारी उस बंदर को लेकर के खेल करता है, वैसे स्त्रियां अपने पुरुषों से करवाने लगी। बंदर कला करता है, वैसे ही नारियां घर में मालकिन बनी बैठी। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। घरों में महिलाएं मालकिन हैं और सलाहकार कौन है? साले। साले सलाह देते हैं, नहीं जीजा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं जीजा, देखो ऐसा होना चाहिए। वो पड़ोसी है ना, उन्होंने खेत का कोना टेढ़ा कर दिया। श्याल को बुद्धिदायका तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। घरों में महिलाएं मालकिन हैं और साले सलाहकार हैं। कल काल की बड़ी बड़ी बुरी दशा है। गोस्वामी जी ने तो अपने ग्रंथ में बड़ा स्पष्ट किया है। बहुधाम समारे धाम जति विषया हर लीन बहु बेरती। बहुधाम समारे धाम जति विषया हर लीन बहु बेरती। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तपसी धनवंत दरिद्र कही कलि कौतुक तात न जात कही। श्री राम जय राम। कुलवंत निकारे नार सती ग्रहे आनहि चेरे निवेर गति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुत मानहि मातु पिता कब लो अब लालन दीख रही जब लो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ससुरार प्यार भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडम्बग प्रजा निधई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमंत कुलीन मलिन अपि द्रुज जिन जने उदार तपी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही। तपस्वी धनवान होगा, जिसको धन चाहिए वह दरिद्र ही होगा। तपस्वियों की बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें होंगी और जिसको घर चाहिए वह झोपड़ी में वास करेगा। ऐसा युग धर्म का प्रभाव होगा। कुलवंत निकारहि नारी सती। जो कुलीन होगा वह सती नारी को घर से बाहर कर देगा और फिर
घर में किसको रखेगा? चेरी को, दासी को। वह कुलच्छनी है, सुलक्षणी है, और वो मेरे घर को अच्छा चला लेगी, और मेरे घर की मालकिन तो वही है। सुत मान ही मान पिता तब लो, सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लानन दीख रही जब लो, अब लाना दीख रही जब लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बेटा तभी तक माता पिता को मानेगा जब तक विवाह नहीं हुआ, और जब पत्नी घर आ जाएगी फिर माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा। क्यों? कि पत्नी के बहुत काम है, बाजार भी कराना है, ब्यूटी पार्लर भी ले जाना है, सुंदर कपड़े भी दिलवाने हैं। हाँ, माता पिता को दवाई देनी किसे याद है? पिता बीमार हैं कि माँ दुखी है, सुत माँ नहीं मात पिता तब लो, अब दानन दीख रही जब लो, सुत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा धर्म को छोड़ देगा, अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेगा। जो पुराण नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। जो पुराणों के विरुद्ध चलेगा, धर्म का विरोधी होगा, श्रुतियों का विरोध करेगा, वेद पुराणों की निंदा करेगा, संत महर्षियों का त्याग करेगा, ऐसा भक्त कहा जाएगा, संत कहा जाएगा, पूजनीय कहा जाएगा। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। वही संत कहा जाएगा कलयुग का सच्चा, जो धर्म विरोधी होगा। सावधान करते हैं कागभूषण जी महाराज के पक्षी राज गरुण, कलिकाल की ऐसी दशा होगी। और भागवत जी में नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर सूत जी कहते हैं कि देवऋषि नारद ने कहा कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, हमने जो देखा सत्यम नास्ति तपा सोचा। लोग दुखी हैं, इतना दुखी कि घरों में महिलाएं मालकिन बन गई हैं। क्या करें क्या न करें? फिर हमने एक और कौतूहल देखा। बोले क्या देखा? कि वृंदावन की पवित्र धरती पर एक कोई युवती बैठी है, जिसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा, रो रही है, और उसकी सामने दो बूढ़े से पुरुष लेटे हुए हैं। वो मूर्छा भक्त हैं, वो मूर्छा में है, वो युवती रुदन कर रही है। तरुणी है, जवान है, सुंदर है। और मैं जब उनके पास में जाने लगा तो उस युवती ने मुझे बुलाया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठति बप चिंता मपुनाशया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। काहे संत रुको रुको, तुम साधु हो, तुम ही मेरे दुख का नाश कर सकते हो। क्यों? कि संत बिटप शरी तागिर धरनी, संत बिटप शरी तागिर करनी, संत बिटप शरी तागिर धरनी, संत बिटप शरी तागिर धरनी, परहित है तू शवन कै करनी, परहित है तू शवन कर करई, परहित है तू शवन की करनी, परहित
बन के निकरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप वृक्ष, सरिता नदी, गिर पर्वत, धरनी माने धरा। ये क्या अपने लिए है? बोले नहीं, ये दूसरों के लिए हैं। संत दूसरों के लिए हैं। संतों की तपस्या तो संसार के लिए है, संत स्वयं नहीं। संतों की साधना जगत कल्याण के लिए है। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी नाचवे नीर। नदी कभी अपने जल को अपने लिए नहीं रखती है, वृक्ष अपने फलों को अपने लिए नहीं रखते हैं, साधु अपनी साधना अपने लिए नहीं रखता है, वो तो जगत कल्याण के लिए रखता है, वो जगत के उद्धार के लिए रखता है। और उस अमला ने पुकारा है, बोला है, वो साधु क्षणम तिष्ठिति, इधर आओ इधर आओ। देव ऋषि पूछने लगे तुम कौन हो? अहम भक्ति रीति ख्याता में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरे। बोले मेरा नाम भक्ति है और मेरे सामने ये जो दोनों बूढ़े से लेटे हैं ये मेरे बेटा हैं। देव ऋषि ने कहा तुम भक्ति हो? बोले हाँ। ये कौन है? बोले मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की ये हालत। भक्ति रुदन करने लगी, हे संत, हे ऋषिवर, मेरे लिए कुछ करिए। यदि ज्ञान वैराग्य चले गए तो हम इस धरती पर कैसे जीवित रह पाएंगे? कुछ करिए। देव ऋषि कंपन करने लगे, मानो उनके शरीर से कुछ नया कौतूहल होने लगा हो कि धरती पर मृत्यु लोक में ज्ञान वैराग्य की ये दशा। बोले हाँ। भक्ति दुखी हो गई। क्यों? कि सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा। और जब सत्य नहीं होगा, तप नहीं होगा तो ज्ञान कहां से टिकेगा? ज्ञान वैराग्य जुदा होने के लिए जा रहे हो, और जब ज्ञान वैराग्य चले जाएंगे तो इस धरती पर भक्ति का पतन हो जाएगा। भक्ति टिक नहीं सकती है। भक्ति रुदन कर रही है संत के समीप। देव ऋषि से कहा कोई जतन करिए, कुछ करिएगा, कोई उपाय करिए। गीता पाठिर मुहुर मुहुर, श्रुतियां बोली, गीता पाठ किया, धीरे धीरे किया, और मानो मूर्छा खुली हो ज्ञान वैराग्य, लेकिन फिर मूर्छित हो गए हो। धीरे धीरे आज क्या करें, कहां जाएं, कौन बताए? तो आकाशवाणी हुई देव ऋषि, वद्रिक आश्रम चले जाओ, भागवत की कथा सुनाओ, सनंदन सनातन सनत कुमारों से मिलन करो, भागवत सुना दो जाकर के। बद्रिक आश्रम गए, मिलन हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य को हरिद्वार में एक ऊंचा सा मंच बनाया, जहां हरि का द्वार है, जहां से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। ऐसी पवित्र धरती पर ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर के गए हैं। देव ऋषि आज भक्ति को के दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य को तरुण करने के लिए, जवान करने के लिए श्रीमद् भागवत की भावी गाथा श्रवण कराने के लिए लेकर के गए। कलि के बल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कली के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया था, और सच मानिए
और जहां धर्म न हो वहां जो प्राणी धर्म की रक्षा करता है, मैं मंच से सावधान करता हूं, धर्म उसकी रक्षा करता है। देव ऋषि नारद ने वृंदावन की भूमि पर देखा भक्ति रुदन कर रही थी, तो भक्ति को जवान ज्ञान वैराग्यों की निद्रा को मूर्छा को खोलने के लिए हरिद्वार में ले गए। और हर व्यक्ति का दायित्व है कि वह धर्म की रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म द्रणवत्र मूलो वेद स्कंद पुराण शाखांड क्रतु कुशुवो मोक्षः फलोपादपो मधुसूदनो जयते। परमेश्वर रूपी वृक्ष की तृण जड़ धर्म, स्कंद पुराण शाखाएं क्रिया फूल फल और मोक्ष। मनुष्य को सदैव धर्म के समीप रहना चाहिए। आइए श्रीमद्भागवत की भावी गाथा हुई और जहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य आज तरुण हुए हैं। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यकलो केशव कीर्तना। जो भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में रहेगा, भागवत की कृपा सदैव उसके ऊपर रहेगी। कलयुग में केवल यही है कि यदि तुम भक्ति करना चाहते हो तो भगवान के श्री चरणों में शरणापन्न रहो। भगवान के श्री चरणों में जाओ, मन से नहीं कुमन से जाओ, भाव से नहीं कुभाव से जाओ, श्रद्धा से नहीं कुश्रद्धा से जाओ। लेकिन याद रखना, एक दिन यही तुम्हारा कुमन मन में बदल जाएगा, एक दिन यही तुम्हारी कुश्रद्धा श्रद्धा में जागृत हो जाएगी। इसी से जीव का कल्याण हो जाएगा। तु समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो शुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। संत समागम हरि कथा, कलिकाल में भगवान का कथा कीर्तन मिल जाए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत की कथा जब बहुत पुण्य एकत्रित हो तब जीव को श्रवण करने के लिए मिलती है। और सच मानिए, ऐसा पावन सुयोग है, भगवान के श्री चरणों में जिंदगी को गुजारे चलो। तुम तसल्ली से न दो सिर पे बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और शताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभर जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल संभर जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए, ज्ञान वैराग्य आए, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे और प्रारब्ध मेरा संभर जाएगा, संभल जाएगा। दुख से तप तो मति, सुख से हर्षो मति,
प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, गर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। भुलाया अगर प्रभु से बिछुड़ जाए। भगवान के श्री चरणों में रह करके शरणापन्न रहो, धन्य हो जाओगे तुम। एक दिन वह भगवान तुम्हें अपना बना देगा। न तपोभिनं वेदेषु न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साधये भक्त्या प्रमाण तत्र गोपिका। तप व्रत तीर्थ सेवन योग यज्ञ की आवश्यकता नहीं, मुक्ति देने में एकमात्र भक्ति ही समर्थ है। इसलिए सदैव भक्ति के आश्रित रहो। वृंदावन की पवित्र धरती में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और भक्ति ने स्थान मांगा तो कहा आज से मैं समस्त भक्तों के हृदय में विराजित हो जाऊंगी। और प्रभु प्रेमी जनों, आज भक्ति जब जन्म लेती है तो मनुष्य के हृदय से प्रकट होती है कि मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं भगवान के गीत गाऊंगा, मैं भगवान के चरणों में शरणापन्न हो जाऊंगा। प्रभु प्रेमी जनों, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। साधु ऐसा चाहिए जो सोए सूप सुहा। साधु जीवन में मिले तो ऐसा हो जो तुम्हें मार्ग तक पहुंचा दे। भक्ति दुखी थी तो देव ऋषि ने भक्ति के दुख को दूर कर दिया। और जब संत मिले तो तुम्हारे दुख का हरण करे और तुम्हारे जीवन में कोई कमी हो तो उसका पूरा करे। ऐसा संत हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बने। जय जय श्री राधे। पुराणाकार वर्णन करते हैं कि प्रभु प्रेमी जनों, आज
भक्ति भक्ति भक्तों के हृदय में विराजित हुई और इस कथा को श्रवण करने के लिए ज्ञान वैराग्य भक्ति गंगा के पावन तट पर सनकादिक ऋषि श्रवण करा रहे तो काफी ऋषि दौड़ करके आए। भृगुर्वशिष्ठ मनस्य गौतमो मेघातिलिदे बलदेवरातौ रामस्तदागादिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्राजितपिप्पलादा गङ्गाधासरितस्त्रपुष्करादिशरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादिवनानि च। बोले कौन कौन आया? भृगु वशिष्ठ चमन गौतम मेधातिल देवल परशुराम विश्वामित्र मार्कंडे दत्तात्रेय पिप्पलाद। बोले फिर और बोले याज्ञवल्क्य पाराशर आदि ऋषि अपनी अपनी जो ग्रस्त थे वो पत्नियों को ले आए, जो ग्रस्त न थे तो वो शिष्यों को ले आए। सब आ गए कहाँ? यह कथा सुनने के लिए। यत्र भार्गवती वार्ता तत्तु भक्त्यादिकं ब्रजेत कथा शब्दं समाकर्णा तंत्रकं तरुणायते तंत्रकं तरुणायते। ये ऐसे परम भागवत की गाथा जिसको सुनने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है और भक्ति का भक्ति भक्तों के हृदय में विराजित हुई। ये भागवत की कथा सबसे पहले हरिद्वार की माटी में चली और जो कि ये कथा नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सूत जी सोनिकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार 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 तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय वश एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे, ज्यों जल में कमल का फूल रहे, ज्यों जल में कमल का फूल रहे, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे शव गुण दोष समर्पित हो हे नाथ तुम्हारे हाथों में, हे नाथ तुम्हारे हाथों में, हे नाथ तुम्हारे हाथों में, हे नाथ तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में वस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण
हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सभी भार तुम्हारे हाथों में, सभी भार तुम्हारे हाथों में। जय जय श्री राम। सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाए आरती के लिए। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुधरे तोरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट इनके शीशों पे सोहे। मोरे मुकुट इनके शीशों पे सोहे। प्यारी बंसी मन में मोहे। देखे छवि बल हारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाते आपे हो। दास अनाथ के नाते आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा